फैज हमीद को 14 साल की सजा देकर क्या पाकिस्तान में कोई पहली एग्जाम्पल कायम की गई है? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा, क्या फैज हमीद को सजा देने के बाद आइंदा ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कि इदारे या एजेंसियां या एजेंसीज के जो ओहदेदार हैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो? हरगिज नहीं। कैसे? आज इन्हीं दोनों बातों को हम एग्जाम्पल्स के साथ साबित करने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। फैज़ हमीद को सज़ा होने के बाद से ही कई हल्के मीडिया में कई पॉलिटिशियंस, कई सहाफ़ी, कई एंकर्स ये कहना शुरू हो गए जी पाकिस्तान में एक नई नज़ीर बन गई, नई मिसाल बन गई, एक एग्जाम्पल सेट हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई तौर पर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि यहाँ पर आला जो फ़ौज के आला अफसरान रहे हों उनको, या जो फ़ौजी सरबराहान के साथ एजेंसीज़ के सरबराह भी रहे हों उनको पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने पर या बगावत पर या हुकूमत का तख्ता पलटने पर कई ऐसे वाक़यात हुए और सज़ाएँ हुई। 4 बड़े वाक़यात अगर हम देखें, 4 बड़ी एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि एक जनरल लेवल के फ़ौजी अफसर को इस तरह सज़ा दी गई। 4 मिसालें देखते हैं हम तेज़ी से। जैसे 1995 में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, तो इस वक्त एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई थी, साजिश का इंकशाफ हुआ था। इस साजिश को लीड कर रहे थे उस वक्त के मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, और जिनके साथ फिर ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला भी थे, कर्नल मोहम्मद आज़ाद भी थे। यानी ये कोई 38 फ़ौजी लोग थे, फ़ौजी ओहदेदार थे जो एक बड़ी साजिश कर रहे थे बेनज़ीर की हुकूमत का तख्ता पलटने की, और तख्ता पलट कर फिर यहाँ पर तालिबान की तर्ज का कोई इस्लामिक सिस्टम लाने की, या थोड़ा सा मुल्क के अंदर मज़ीद इस्लामिक रिफॉर्म्स लाने की ये एक कॉन्स्पिरेसी और पूरी साजिश थी जो ये पकड़ी गई थी। और फिर इन सब फौजियों का मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी समेत बाकायदा ट्रायल हुआ था। इसी तरह फील्ड जनरल, कोर्ट मार्शल ये लोग किए गए थे। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश 1995 में हुई थी। बेनज़ीर भुट्टो के अगर हम फादर की बात करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो इनके दौर में भी 1973 में एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई थी जिसे अटक साजिश केस भी कहते हैं, अटक कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। दिलचस्प बात ये थी कि ये भुट्टो की हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए ये साजिश जो ब्रिगेडियर FB अली, कर्नल अलीम अफरीदी या लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक रफ़ी कर रहे थे, ये वही फ़ौजी ओहदेदार थे जो 1971 में यहिया खान को हटाकर भुट्टो को इक़्तिदार में लाए थे। यानी इन फ़ौजी ओहदेदारों का किरदार बड़ा अहम था भुट्टो को इक़्तिदार में लाने में और यहिया खान का इक़्तिदार ख़त्म करने में। अब यही लोग 1973 में भुट्टो का तख्ता पलटना चाहते थे। और इससे भी दिलचस्प बात ये कि ये फ़ौजी भुट्टो का तख्ता पलटना चाहते थे, इनका ट्रायल उस वक्त के ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने किया था और ज़ियाउल हक ने इनको बाकायदा सज़ा दी थी। फिर अगर हम एक तीसरी मिसाल देखें तो 2011 में जब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी आर्मी चीफ थे, इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई थी। इसमें जो बड़ा नाम सामने आया था ब्रिगेडियर अली खान थे, और इनका फिर साथ दे रहे थे मेजर अनायत अजीज़ या मेजर इफ्तिखार और कई और इस रैंक के अफसर थे। ये जनरल कियानी के दौर में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जरदारी सदर थे, गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, तो पूरा ये तख्ता पलटने की कोशिश हो रही थी। और जो ये ब्रिगेडियर अली खान थे, इनका ताल्लुक हिजबुल तहरीर के साथ था। अब हिजबुल तहरीर एक ऐसी तंजीम है कि जो अपने तौर पर सो कॉल्ड तौर पर दावा करती है कि वो खिलाफत का निज़ाम लाएगी। तो ये लिंक एस्टेब्लिश्ड हुआ ब्रिगेडियर अली का, मेजर अनायत अजीज़ का हिजबुल तहरीर के साथ, और फिर इनका बाकायदा म्यूटनी का केस हुआ और बाकायदा इनको सज़ाएँ हुई। अब ये मिसालें 3 जो हमने दी ये थोड़ी सी ज़रा रिसेंट पास्ट की हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी जिसे साजिश कहा जाता है मुबैना तौर पर, क्योंकि साजिश जो होती है वो कुछ अरसे बाद पता चलता है हकायक से, हिस्टोरिकल फैक्ट से कि साजिश थी भी या नहीं थी या कितनी बढ़ाई गई। लेकिन अगर हम साजिश को साजिश के तौर पर लें तो सबसे बड़ी साजिश 1951 में की गई थी, जब उस वक्त की हुकूमत लियाकत अली खान का तख्ता पलटने के लिए बाकायदा
जनरल अकबर ने उस वक्त के कम्युनिस्ट लीडर्स का साथ दिया था, साथ लिया था। इनमें फैज़ अहमद फैज़ का नाम भी है, सजाद ज़हीर का नाम भी है। और जनरल अकबर खान बाकायदा तौर पर कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के इशारे पर लियाकत अली का तख्ता पलटना चाहते थे और पाकिस्तान को एक कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बनाना चाहते थे। ये बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि इस साजिश के स्केल में उस वक्त के कई बड़े नाम भी शामिल थे मेजर जनरल अकबर खान के साथ। जैसे हमने फैज़ अहमद फैज़ का नाम लिया, सजाद ज़हीर का नाम लिया, तो ये बहुत बड़ी साजिश थी। और 1954 में इस साजिश के तहत ही फिर कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगी। तो ये 4 बड़ी मिसालें साबित करती हैं कि पाकिस्तान में इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं। कई और मामलात पे भी रहे हैं, जैसे असद दुरानी जो ISI के सरबराह भी रहे हैं, इनको फरवरी 2019 में एक हल्की फुल्की सी सज़ा दी गई थी, क्योंकि इन्होंने जो इंडियन रॉ के चीफ रहे थे AS दुल्लत, उनके साथ एक किताब लिखी थी, हल्की फुल्की सी किताब थी, स्पाई क्रॉनिकल्स, ये किताब लिखी थी। तो इसके बाद इनको कहा गया था कि आपकी मराहत, आपकी पेंशन और ऐसी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। लेकिन ये कोई तख्ता पलट की साजिश नहीं थी असद दुरानी के ख़िलाफ़। इनके ख़िलाफ़ वो ISI के पैसे बांटने का IGI को एक केस बना था, लेकिन वो और मामला है, उसको हम किसी और व्लॉग में देखेंगे। इसके साथ जिस तरह एक लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल थे, इनको भी सज़ा हुई थी। तो ये सज़ा हुई थी कि इन्होंने कई राज बेचे हैं, कई राज और कई जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ किया। इन्हें 2019 में सज़ा हुई थी, लेकिन ये भी सियासी तख्ता पलट से ताल्लुक़ नहीं था। अब जहाँ तक ये ताल्लुक़ कि जनरल फैज़ को सज़ा के बाद एजेंसीज़ का किरदार पॉलिटिक्स में कम हो जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई मरतबा ऐसे फैसले आ चुके हैं। जैसे मशहूर फैसला आया था आसमा जिलानी केस में, जिसमें यहिया खान को गासिब करार दिया गया था। तो ये बात की गई कि अब पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। उसके बाद पाकिस्तान में 2 मार्शल लॉज लगे। और रिसेंट हम बात करें तो 2008 में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी जो आर्मी चीफ थे, इन्होंने बाकायदा ऑर्डर जारी किया था कि अब फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन हमें मुदाखलत नज़र आई, पूरे 2008 से लेकर 13 तक का अगर हम दौर देखें मुदाखलत नज़र आई। बल्कि ख़ुद जो इससे आर्मी चीफ बाजवा जब रिटायर हो रहे थे, तो बाजवा ने भी ये ऐलान किया था कि फ़ौज अपने आप को डिस्टेंस कर रही है पॉलिटिक्स से। लेकिन क्या ऐसा हो पाया या नहीं हो पाया, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स में ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, ये आप भी बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो ये फैज़ हमीद को दी गई सज़ा और इस पर किए गए दावों पर किया गया व्लॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।